हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो है लीड कोड का 965 यूनिवैल्यूड बाइनरी ट्री। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और हमें उसकी हर एक नोड की वैल्यू चेक करनी है। अगर सभी नोड की वैल्यू इक्वल है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर किसी भी नोड की वैल्यू डिफरेंट है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल 1 में देखें तो हमारी जितने भी नोड है सबकी वैल्यू 1 है, तो इस केस में हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर हम एग्जाम्पल 2 में देखें तो यहाँ पे एक नोड है जिसकी वैल्यू 5 है, तो बाकी सब नोड है उनकी वैल्यू 2 है, तो हमने इस केस में फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने हर एक नोड पर विजिट किया और चेक किया क्या उसकी वैल्यू सेम है। अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें हमने ट्रैवर्स किया है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें ट्रैवर्स करेंगे और हर एक वैल्यू को चेक करेंगे। तो ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास मेनली दो मेथड होते हैं, BFS एंड DFS। तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम DFS यूज करेंगे। तो DFS में भी हमारे पास 3 वे होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों का डिफरेंट और इन तीनों को हम कैसे करते हैं उसकी वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है, अगर आपको वो समझना है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्री है जिसकी रूट वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया वैल, जिसमें मैं वैल्यू ले लूँगी जो मेरी रूट की वैल्यू पड़ी हुई है 1। और अब मैं इस 1 की वैल्यू को हर एक वैल्यू से कंपेयर कराती रहूँगी। अगर वैल्यू इक्वल है तो मैं इसको आगे बढ़ाती रहूँगी, और अगर वैल्यू डिफरेंट आती है तो मैं वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर दूँगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसमें इन ऑर्डर चेक करूँगी। तो इन ऑर्डर में सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले रूट की वैल्यू 1 से कंपेयर करूँगी, ट्रू है तो फिर रूट के चाइल्ड पे जाऊँगी, रूट का लेफ्ट चाइल्ड चेक करूँगी, ट्रू है, रूट का फिर राइट चाइल्ड चेक करूँगी। इस तरह से इस वाले के लिए लेफ्ट चाइल्ड चेक करूँगी और राइट चाइल्ड चेक करूँगी। इस तरह से मैं करती रहूँगी जब तक मुझे डिफरेंट वैल्यू नहीं मिलती या फिर मेरा ट्री खत्म नहीं होता। अगर मेरा ट्री रूट इक्वल टू नल आ गया तो इसका मतलब आगे हमारा कोई भी डेटा नहीं है, तो इस केस में मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैच नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है तो ये वैल्यू हमारी मैच नहीं कर रही है 1 से, तो इस केस में मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक मेथड लिखेंगे जिसका नाम, जिसमें मैं बुलियन रिटर्न कराऊंगी, उसका नाम मैं इन ऑर्डर लिख लेती हूँ। तो इन ऑर्डर में मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो हमारा रूट है वो इसमें पास करूँगी, और उससे अलग मैं एक इंटीजर में वैल्यू पास करूँगी जिससे मैं कंपेयर कराऊंगी, जो कि मेरी रूट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कराऊंगी कि मेरा रूट नल तो नहीं है। अगर मेरा रूट नल है इसका मतलब हम उस नोड के लास्ट में पहुंच गए हैं। लाइक अगर हम लेफ्ट में ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हम लेफ्ट के लास्ट में पहुंच गए और आगे कोई नोड नहीं है, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो मेरी रूट है उसकी वैल्यू जो है वो मेरी, अगर मेरी जो वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू वैल के, तो मैं यहीं की यहीं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। ओके, अब इसके बाद मैं चेक क्या करूंगी, इसके बाद अगर रूट की वैल्यू वैल के इक्वल है, यानी कि अगर यहाँ से फॉल्स रिटर्न नहीं करता है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसका लेफ्ट चाइल्ड चेक करूँगी, फिर मैं इसका राइट चाइल्ड चेक करूँगी। तो लेफ्ट और राइट में मैं सेम मेथड लगाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं रूट का लेफ्ट पास कर दूंगी और साथ में वैल पास कर दूंगी, फिर मैं साथ साथ इन ऑर्डर मेथड में रूट का राइट पास कर दूंगी। तो यहाँ पे भी ये रूट के लेफ्ट और राइट के लिए यही चेक करेगा। तो अब ये लेफ्ट से रिजल्ट देगा और राइट से रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो लेफ्ट का रिजल्ट है वो भी ट्रू होना चाहिए और जो राइट का रिजल्ट है वो भी ट्रू होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी फॉल्स है तो इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरा इन ऑर्डर का लेफ्ट भी ट्रू है और राइट भी ट्रू है तभी ये हमारा ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर दे। तो हम यहाँ पे रिटर्न लगा के ये लिख देंगे। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अगर हमारा रूट डॉट लेफ्ट भी ट्रू आता है और रूट डॉट राइट भी ट्रू आता है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये कोई भी एक फॉल्स आया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब हम सिंपल जो हमने इन ऑर्डर मेथड बनाया है इसको हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे, और इसमें हम लोग रूट और रूट की वैल पास कर देंगे। अब जो भी ये यहाँ से रिटर्न करेगा, यानी कि जो हमारा इन ऑर्डर रिटर्न करेगा वही हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली मैं इन ऑर्डर से पहले लिख देती हूँ रिटर्न। तो इसने क्या किया, इन ऑर्डर से जो भी हमें ट्रू या फॉल्स मिला वो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो ये कंपाइल भी हो गया, मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। तो ये सबमिट भी हो गया।